नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जिस तरह से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है और जिस तरह से टीचर के साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षक के साथ, अभी हम आए हुए हैं राजद के कार्यालय और राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी। इनसे बात करते हैं। जिस तरह से आपकी सरकार ने 5 लाख जॉब देने का काम किया और उसके बाद एनडीए की सरकार आई है, तो उनके निजीकरण पे जिस तरह से बार हो रहा है और जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस पे बात करते हैं। आपने देखा कि सत्ता का परिवर्तन पहले भी हुआ, सत्ता का परिवर्तन फिर हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद जब तेजस्वी जी ने बागडोर संभाली तो सड़कों पर आंदोलन समाप्त हो चुका था, क्योंकि हित की बात होने लगी थी और एक लकीर खींची क्वालिटी एजुकेशन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कि एक बेहतर शिक्षक आए। बीपीएससी ने बहाली का एक पर्चा भी लीक नहीं हुआ, एक पत्ता नहीं खड़खड़ाया जी। और 70 दिन में नियुक्ति पत्र हाथ में दे देना परीक्षा लेकर के, ये दुनिया में एक पहली मिसाल कायम की। हम सड़क पर आंदोलन देख नहीं रहे थे, लेकिन सत्ता जाने के बाद एक आंदोलन भी हो रहा है, एक लाठीचार्ज। मैं ये कभी नहीं कहता सीएम आवास के और सामने मैं इस बात को बार बार कहता कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार नियमानुकूल सबको है, पर कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई आंदोलन सड़क पर हो रहा है तो प्रतिनिधि मंडल से मिल लेना सरकार का दायित्व भी है। लाठीचार्ज कोई अंतिम विकल्प नहीं है, लेकिन इन विकल्पों की अगर कोई तलाश करता है तो ये अमानवीय मैं मानता हूँ। इसे आप टेकल का सत्ता हाथ में है, सारे आपके पास हथियार हैं, उन चीज़ों से आप बात कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। 5 आदमी को बुलवाइए रोक कर करके, अब बुलवा करके चलिए मिल लेते हैं, बात करवानी चाहिए थी। हाँ, कोई अगर गलत कानून ही अगर हाथ में लेगा तो उस पर तो कानून फिर अपना काम करता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि बिन पर्चे लीक, अब कहीं भाजपा शासित राज्य में या एनडीए राज्य में कोई काम ही नहीं हो रहा है। एक रॉयल ब्लड के लोग ही आखिर क्यों बीपीएससी में जाते हैं, जो नेवी हैं। आखिर हम तो बार बार कहा कि आप फुटेज निकलवा लीजिए कि वो कौन शख्स है जो गया था, कैसे लीक हुआ, उसकी जांच की मांग हमने की थी। खैर, बहरहाल वो जांच कर रहा है आर्थिक अपराध इन चीज़ों को। लेकिन जितना दिन से नीतीश जी यहाँ हैं मुख्यमंत्री बिहार में, ये 2 कालखंडों को छोड़ दीजिए, तेजस्वी जी जब भी थे अब भी थे, पर्चे लीक कभी नहीं हुए। यहाँ तो पर्चा पर ही चर्चा हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। इच्छा शक्ति कहाँ है? अब तो आपने अतिथि शिक्षक को भी आपने बेलगा दिया। हम लोग कहते रहे कि इसी को अगर देख करके एक पात्रता परीक्षा ले करके लगता है कि एलिजिबिलिटी इनके अंदर है, तो आप कर लीजिए, वेरिफिकेशन रख लीजिए, जो छटने लायक है उसको छांट दीजिए। यही सुशील मोदी बोलते थे कि ऊपर वाला भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन तेजस्वी जी ने इच्छा शक्ति, आप कल्पना कर लीजिए और उसका एक देख लीजिए। कल्पना करने के बजाय उसकी मूल्यांकन कर लीजिए कि जो राजद कोटे में जो डिपार्टमेंट था अच्छा काम हुआ, चाहे वो टूरिज्म पॉलिसी का मामला हो, आईटी पॉलिसी का मामला हो, स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट के क्षेत्र में जो हमने मेडल लॉ नौकरी पा वो लकीरें खींची गई, नगर विकास में हमने मास्टर प्लान को जो आदरणीय तेजस्वी जी ने की, तो हर क्षेत्रों में बेहतर 17 महीना टाइम मिला। इसलिए आज लोग चर्चा भी करते हैं 17 महीना वाम 17 साल का। हम ये नहीं कहते कि हमारी कमियों को कोई दिखाए नहीं, डेमोक्रेसी के अंदर में कमियों को दिखानी चाहिए, विपक्ष शिक्षक के साथ लेकिन विपक्ष हम नीतिगत निर्णय के साथ हैं। शिक्षक के मांग नियमानुकूल है तो हम साथ तो रहेंगे ही ना। वही तो हमारे ही देश के हैं, वही राज्य के हैं, वो भी तो हमारे राज्य का ही भाई है, तो उसको उससे अलग हम कैसे रह सकते हैं? हम कोई भी वैसे कदम का कदापि समर्थन नहीं कर सकते हैं जो नियम के विरुद्ध है। इस डेमोक्रेसी के में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और कोई अपनी मांग को लेकर के चीज बातों को रख सकता है, पर कोई डंडा नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कि लाठी चार्ज कर दे।
हाँ, एजिटेशन में अगर कोई लग रहा है आपको, एजिटेशन को रोकने के कई तरीके हैं। अंतिम शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये पुलिस मैनुअल भी कहता है। अंतिम शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी दरकिनार कर रहा है इसे, सीधे बीजेपी से पूछिए ना, बीजेपी को वो दरकिनार कर रहा है कि नहीं, बीजेपी को योगेश जो है वो मनमानी कर रहा है। बीजेपी को पूछिए ना, वो अपने आप को दरकिनार बीजेपी कर रहा क्यों दरकिनार कर रहा है? बीजेपी सत्ता के लालच में जाकर सष्टांग हो गया, राम काम नहीं आया तो पलटू राम के साथ चला है। है। तो पूछिए ना बीजेपी को कि कल तक जो ये बोलता था जो लोग, उसका जो बड़ो मन चलो जो दुद्दू को बना हुआ है, लेफ्ट राइट हाफ डीवाई इक्वल टू फुल डीवाई, जाकर पूछ लीजिए क्या क्या बोलता था लोग, अभी क्या बोल रहा है, आपस लेगा कि वापस लेगा, पूछ लीजिए। कितना बड़ा साहित्यकार हैं, जरा पूछ लीजिए जो बैठे हुए लोग हैं। आपस लेता है कि वापस लेता है, करते रहता है दिन भर। काम की बात कहाँ हो रहा है भाई? जो मिला ही हुआ है उसमें तुम क्या कर रहे हो भाई? ना यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है बिहार के अंदर में, अनमैच्योर्ड ट्रांसफर कर करके बड़े पैमाने पर मामूलों का संग्रह किया जा रहा है चुनाव को ध्यान में रख करके। तो कैसे चलेगा भाई? पूरी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है बिहार के अंदर में एकदम फेल कर चुका है भाई, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। यहाँ कोई राज है क्या? बिल्कुल एक मूर्ति के हवाले कर दिया है बिहार को, जो न कुछ बोलता है न कुछ कहता है, सिर्फ दर्शन देता है चित्रों के माध्यम से, कहाँ कुछ बोलता है। धन्यवाद। जो शक्ति सिंह जी ने अपने बातों को रखा और इनके बातों से आप कितना सहमत रखते हैं। आप दोस्तों अगर पीएनपी न्यूज़ को देख रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।